मोदी है वो शेर है और योगी चीता है। जब चलते ना है तो ऐंठ ले पकड़ के साले छोड़े ना। घर घर योगी और हर हर मोदी। वो बोल रहे थे कि हमारा तो जहाज नहीं उतरने देगा योगी मोदी, ये नहीं करने देगा। अरे तूने क्या क्या करा? तूने कभी हिंदुओं की बेटियों को बहन माना क्या? तूने इन हिंदुओं को कभी जीने दिया सही से? रात दिन हमारे यहाँ पे अपहरण होते थे, उठा उठा के हिंडन में गाड़ दिए लोगों को, आज तक भी खबर नहीं मिल रही है। जिस दिन तक योगी और मोदी जब आए थे सनातन धर्म ने पहचान दियो है कि हिंदुत्ववादी पार्टी ये होती है, सनातन धर्म ये होता है हमारा। उन्हें लूट कर ले जाते थे डिब्बाओं को, इसलिए बैलेट पेपर की मांग करते हैं। ईवीएम को दोष देते हैं, इनके साथ जनता नहीं है। जब जनता नहीं है तो इधर उधर के वो निकालते हैं कि भाई कहाँ गड़बड़ है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला, जिसके बाद अब पब्लिक में बहुत उत्साह देखने को मिल रही है, क्योंकि इनके क्षेत्र में यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है और विकास का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता काफ़ी उत्साहित है। अब यहाँ पर देखिए, हिंदू हृदय सम्राट योगी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब डबल इंजन की सरकार थी, जिस तरीके से विकास का काम अब तेजी से चल रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि 2027 में भी अब योगी बाबा फिर से कमबैक करेंगे, या फिर जनता क्या सोच रही है योगी बाबा के बारे में और मोदी के बारे में। चलिए जान लेते हैं उन्हीं की जुबानी क्या कहते हैं। चाचा क्या नाम हुआ? सतपाल सिंह कश्यप, सुत्याना ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से। ठीक है। अभी जो योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा इंटरनेशनल का उद्घाटन करके गए, मोदी जी करके गए, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा, हमारी क्षेत्र का इतना बढ़िया उद्धार हुआ, इतना सारा। हम लोग बचपन से देखते थे धूड़ी उड़ती थी, लेकिन अभी हमारे क्षेत्र में खुशहाली आएगी और सारा पूरे विश्व में हमारे इस गौतम बुद्ध नगर जेवर का नाम हुआ है। और योगी मोदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कोई शब्द ही नहीं क्या कहें हम उनके लिए। जनता इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, टूट पड़ी भीड़ चारों तरफ से। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। ठीक है, विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही हैं कोई विकास नहीं हो रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी कह रही है एकदम विकास नहीं हुआ। तो क्या मैम, विकास उनके यहाँ हो ही नहीं सकता। उनकी सोच विकास खाली उनके परिवारों का विकास। और जितनी भी पार्टी आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष तो है ही नहीं। कहाँ विपक्ष है? वो सारे के सारे अपनी अपनी घर की पार्टियां बना के बैठे हुए लोग हैं। अरे हमें बचपन से लेके और अभी तक हम देखते आ रहे हैं, 4-5 पार्टियां सब अपने अपने घर के ही हैं, सारे लोग इकट्ठे होके। यहाँ कौन है? यहाँ तो पता नहीं, आए गए और राय सारे सब कहाँ हैं? कोई है विपक्ष में? और सारे के सारे क्या बोलेंगे? देश के विरोध में बोलेंगे। अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जनता को बरगलाया, बेवकूफ बनाया। तो उस पे क्या कहिएगा? अरे मैम, यहाँ अखिलेश को तो दिखाई दे रहा, कल बोल रहा था, मैंने देखा इंटरव्यू पे। वो बोल रहे थे कि हमारा तो जहाज नहीं उतरने देगा योगी मोदी, ये नहीं करने देगा। अरे तूने क्या क्या करा? तूने कभी हिंदुओं की बेटियों को बहन माना क्या? तूने इन हिंदुओं को कभी जीने दिया सही से? रात दिन हमारे यहाँ पे अपहरण होते थे, उठा उठा के हिंडन में गाड़ दिए लोगों को, आज तक भी खबर नहीं मिल रही है। क्या बात करें, हमने तो सारा कुछ झेला हुआ है। तो कहते हैं क्या बात कर रही है? पीडीए की बात कर रहे हो तुम? पीडीए की बात अखिलेश यादव का है। यहाँ इतना होता था, ऊट पटांग सारा कुछ होता हो, हम तो झेलते रहे ना। अब ये पिछले 9 साल से हम थोड़ा ठीक से जी रहे, ठीक से खा रहे हैं, और फिर आने दो। अभी कहते हैं ना आए सरकार तो पता लगे कैसे होगा। ये लोगों की बात कर रहे हो मैम, ऐसा नहीं है। ये तो अभी यहाँ हिंदू सम्राट लोग हैं, इसलिए सारा थोड़ा जीवन बढ़िया चल रहा है। रात हो दिनों बेटियां आराम से घूम रही हैं, कहीं कुछ ऐसा होता नहीं। और विरोधियों यही तो बोले कि यहाँ हिंदुओं को नाम पे कहीं ना कहीं सबको बरगला रहे हैं, पीडीए बना दिए, एमवाई बना दिए। तो उस पे क्या कहिएगा? वो भी तो जनता की बात कर रहे हैं। अरे मैम, मीडिया पीडीए कुछ नहीं है, ये सब इनके अपने घर की धंधा है। ये हमेशा हिंदुओं के विरोधी रहे हैं, हिंदुओं का ये कभी कुछ भला किया नहीं। ये हिंदुओं का जाने क्या? राम मंदिर में कभी गए श्रीमान जी? कभी नहीं जाएंगे। कसम खाएंगे पता नहीं किस किस की। तो इनकी बात ही मत छोड़ो ना। वो तो कह रहे धर्म के नाम पे सबको बरगलाया और बुद्धू बना। अरे तो वे उल्लू के पट्टे दूसरे जो अपने धर्म के लिए मर रहे, हम अपने धर्म के लिए ना जीवे क्या? अरे मेरी माँ ने कहा ये फूफा का राम राम कर, मुझे क्या पता? मेरी माँ ने कहा कि ये रोटी खा ले, मुझे क्या पता? माँ ने कहा मामा फूफा राम राम कर, तो राम को जानू, मैं ना जानू किसी को भी। योगी मोदी आप आए, बात कर रहे हैं आप। क्या अब लग रहा है कि अब अखिलेश यादव नहीं आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से नहीं आएंगे, भूल जाओ मैडम, आप कितना ही जोर लगा लो, अखिलेश नहीं आने वाले। हमारे रहते तो आएंगे नहीं। 1989 में उसके बाप ने गोली चलवाई। 2 नवंबर 1990 को हम कहाँ थे? अयोध्या में थे। मेरे साथ के कितने लोग मरे?
हम 3 जिंदा हैं आज भी। वो तो कहते हैं आए थे हम कच्चे में। योगी बाबा जो बुलडोजर चलवा रहे हैं वो गलत है, आप कह रहे हैं वो गलत है। गुस्सा मत दिलवाओ, हमारे अंदर का ज्वाला फट पड़ेगा। हमने देखा हुआ है 1990 में क्या क्या हुआ था। वहाँ कार से वो पे गोली चली है मेरे पे, मत हमें करवाओ। हाँ। वो बोले कि राम मंदिर क्या इस देश को खाने को देगा क्या? राम मंदिर खाने को देगा इस देश? अरे मंदिर ही तो खाने को दे रहा, मंदिर ही खाने को देता है। जितने भी दूसरे अल्पसंख्यक है उन्हें मंदिर ही दे रहा है। मेरे मंदिर की कमाई खा रहे हैं सब। हम तो ये कहते हैं राम मंदिर खाने को नहीं दे रहा, कटोरा लेके आओ, सब्जी भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी। और वो तो टोटी चोर हो रहे हैं, वो तो अखिलेश टोटी चोर है, लप्पू है ये राहुल गांधी हुआ। हाँ, इन्हें भूल जाओ, इन्हें भूल जाओ। योगी मोदी सनातन धर्म नहीं लाए हुए, सनातन ही भूल गए हैं, कोई ना जाने। सनातन धर्म लाए हम, पढ़ाई शिक्षा नहीं दी, हर चीज पे नहीं दी शिक्षा। अरे आप लोग तो उल्टा बोल रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि ये विकास नहीं कर रहे शिक्षा पर। ये विकास कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे। आओ सही देख ले को। राहुल कह रहे हैं अरे टोटी चोर हैं, उन्हें का टुकड़ा घेर दो, तुरंत चल देंगे तू। हम योगी मोदी अब क्या फिर दोबारा आएंगे, जनता फिर सारा देंगे। ये लगे ये एयरपोर्ट बना है, ये कमी से नहीं बना। उनका विकास तो सैफई में रुक चुका। मैम कहाँ बार बार विकास को ढूंढ रही है। अरे जनता के घर में जय श्री राम। बच्चे से पूछो ये काहे को आया बेचारा आज। हम मोदी से मिलने आए हैं। मोदी से मिलने। मोदी क्यों अच्छे लगते हैं? मोदी सबसे अच्छा वो मोदी है। सबसे अच्छे मोदी हैं। मोदी योगी जिंदाबाद। अच्छा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी? अखिलेश यादव नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपको कौन से नेता अच्छे लगते हैं? अखिलेश। अच्छा, अखिलेश अच्छे लगते हैं? नो। अच्छा, राहुल गांधी? नो। क्यों? ये बहुत बुरे हैं। अच्छा, अरे बुरे क्यों हैं? देखिए भैया, अच्छा हाँ, यहाँ पर बात नहीं करते, वो धर्म की बात नहीं करते इसलिए बुरे हैं। योगी मोदी सबको क्यों अच्छे लग रहे हैं? कि वो धर्म की बात करते हैं? बिल्कुल, हम धर्म के तो धर्म की बात करनी है हमें। राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र की। जब पहले अखिलेश सुनो, अखिलेश सिंह राहुल सिंह सरकारी खूब बन रही बात करते हैं। जब ये बताओ, जिस दिन तक योगी और मोदी जब आए थे, सनातन धर्म ने पहचान दी है कि हिंदुत्ववादी पार्टी ये होती है, सनातन धर्म ये होता है हमारा। वाटम पे नहीं जाना कोई। ये तो अरे तो भैया यही तो बात है। वो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे बरगलाया उनको, उन लोग ना बगला रहे हम बगलाना रहे। सब जनता से सब खबर रहे हैं बैठ के। अरे हम टैक्स भर रहे हैं, हमारे मंदिर टैक्स भर रहे हैं, खा तो वो रहे हैं सारे। खा तो वो रहे हैं। कहाँ धर्म के लिए क्या कर रहा है मोदी योगी? धर्म के लिए क्या कर रहा है? सबके लिए कर रहा है ना। घर सबसे ज्यादा उन्हीं को मिले, हमारे किस लोगों को मिले? 12 बच्चे उनके पास है, 5 लाख का और 10 लाख का फायदा वो उठा रहे हैं। हम कहाँ से फायदा उठा रहे हैं भाई? हमारे 2 ही बच्चे, हमारा तो एक ही है। हाँ, क्या करें अभी? और ये बताइए, अरे कोटा मिल रहा, उनके बच्चे ज्यादा है हमसे। नहीं तो उनको तो अल्लाह सब कुछ वो खा रहे, सरकारी योजना ज्यादा वे ले रहे, हॉस्पिटलों से तो वे खा रहे। कहते हैं कि कुछ नहीं दे रही सरकार, धर्म के नाम पे सबको लड़ा रही है। बात धर्म पे बल गलाने की नहीं आ रही है। नहीं, हम इस बात को कहना चाह रहे, सब अपने धर्म पे कायम है, कायम रहो, पर इंसानियत बनाए रखो। क्यों जी? इंसानियत बनाए रखो ना। भारत माता की जो मोदी है वो शेर है और योगी चीता है। जब चलते ना है तो ऐंठ ले पकड़ के साले छोड़े ना। घर घर योगी और हर हर मोदी। जब चलते हैं पग खींच ले पंजे में अपने में, जाएगा कहाँ निकल के, वहीं फांस देते हैं हम घेर के उसको। ये बताइए, अब 2027 में इलेक्शन आने वाले हैं, क्या फिर से लग रहा है? हाँ, इसको क्या है? फिर दोबारा हाँ, ला रहे ठीक हैं है। इनको। हाँ। योगी मोदी दोबारा फिर लाने में तो अच्छा, दोबारा क्यों ला रहे हैं? कैसे क्या काम करें, बहुत अच्छे काम करें, हमें इच्छा है, हम खुशी बहुत से फिर संसामिन थे। तो देखिए, कहते हैं ईवीएम में ये हैक हो गया है। कुछ नहीं है, ये चोरी लगाते आरोप, बैठ पे के बाद तो जीतेगा योगी मोदी। ईवीएम साथ तो भी जीतेंगे। हाँ, जीत पक्का है, जनता हमारे साथ है। यही तो विपक्ष कह रहा है, बैलेट पेपर से जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन हार जाए। नहीं हारेंगे, हम लिख के दे रहे हैं, स्टाम्प पे लिख देंगे खड़े के, नहीं हारेंगे, हम साथ हैं इनके। ये राष्ट्रहित में, ये है राष्ट्रहित में, इनके साथ में जनता यूं है, ये है राष्ट्रहित में। या तो आप लोग को अंधभक्त कह दिया जाएगा, आप लोग जो हाँ तो केवल लूटने के लिए करते हैं। ये लूट करें, बैलेट पेपर लूट करते थे, ये उन्हें लूट कर ले जाते थे डिब्बाओं को, इसलिए बैलेट पेपर की मांग करते हैं। ईवीएम को दोष देते हैं, इनके साथ जनता नहीं है। जब जनता नहीं है तो इधर उधर के वो निकालते हैं कि भाई कहाँ गड़बड़ है। तो जनता नहीं है तो इसलिए निराश हैं।
तो ये गलत आरोप लगाते हैं दूसरों पे। और ये जो सरकार है धर्म ही नहीं कर्म को भी लेकर साथ चलती है, कर्म को। ठीक है, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो है या बीजेपी जो है, योगी मोदी, ये दोनों भेदभाव करते हैं। जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं उसमें भी भेदभाव है या सबके साथ एक साथ? भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं है। ये जो है गलत फैलाते हैं, विपक्ष गलत फैलाता है, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। मैं इसमें 24 महीना हो गया, मैं बिहार सिवान से हूँ। मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह, मैं बिहार से हूँ, सिवान जिला से। 24 महीना हो गया मुझे इस एयरपोर्ट में काम करते हुए। मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, 20,000 रुपया मुझे मिलता है। अब समझिए 24 महीने में मैं कितना पैसा कमाया। मोदी जी एयरपोर्ट नहीं लाए होते तो कहाँ से करते? सुनिए 2 मिनट पहले बात सुनिए। ये और मैं जिस मकान मालिक के यहाँ रहता हूँ, मेरे साथ 20 बंदे हैं। ये अगर एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हुआ था तो 20 बंदे को हम लोग जो 5,000 रुपया रोजगार, 5,000 रुपया किराया देते हैं एक, तो कितना हुआ 20,000 रुपया। 20,000 रुपया प्लस हम जो राशन लाते हैं, जो सब्जी लाते हैं, या जो भी यहाँ की ज़रूरत की चीज़ें होती है वो हम यहाँ के लोगों से खरीदते हैं। तो ये रोजगार किसको मिला? जनता को मिला। तो अब ये बताइए, जैसे आम जनता जो है बार बार यही कह रहे हैं कि वो लोग रोजगार नहीं दे रहे, जनता को बरगला रहे, धर्म नाम के बुलडोजर चलवा रहे, गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, यही बात तो है। जो बुरा काम करेगा, हिंदू सही, मुसलमान सही, कोई बिरादरी सही, उसका बुरा काम नतीजा दिया जाएगा। और सही काम कर रहे हैं ये, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो माफियाओं के ये सब जिन्होंने सरकारी जमीन या किसी गरीब की जमीन कब्जा रखी है, उन पर बुलडोजर चलते हैं। योगी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं यूपी में। हम तो नहीं चाहे योगी प्रधानमंत्री बने अब आने वाली में और। अच्छा, अगर 4 अच्छे काम, 5 अच्छे काम हो तो आप 5 अच्छे काम गिना सकते हैं या आपको सारे काम उनके अच्छे लगते हैं? सबरे काम अच्छे लगे मैं तो, सबरे। एयरपोर्ट उनकी मेहरबानी, पहला काम। शिक्षा में उनको काम है वो बढ़ाते रह गई है। राशन गरीब ने वो दे रहे हैं, सड़क को रोड को टूट फाट सब वो करवा रहे हैं, और हर चीज में सहयोग कर रहे हैं। और क्या चाहिए? राम मंदिर बनवा दियो, कहीं बने हुआ तक बताओ कितने 70 साल तक 70 साल कांग्रेस रही, 70 साल राज किया कांग्रेस ने, उसने क्या किया था बताओ? हैं किसानों ने दाब के रखे। और आज की डेट में काम गिना रहे हैं, ये काम गिना रहे हैं। जो है सर आगरा को ले जा रहे हैं। सुनिए सर जी एयरपोर्ट को आगरा ले जा रहे थे, चलिए ले जा रहे थे। बस एक लोगों से आपसे फिर बात करेंगे, इनसे बात कर लेंगे। पहला सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, 3 काम आपके सामने। इसमें भी विपक्ष ने क्या किया? हमारे सेनाओं के ऊपर आरोप लगाया गया। ये देश की सबूत माने जो सबूत मांग रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या है? केजरीवाल, ये सब तो मिली भगत है, प्लानिंग की वजह से, ये सब कमियों की वजह से ये सब हो गया, पहलगाम हो गया। अभी ईरान और इजराइल का जो चल रहा है। राज का सिर कट के गया था तो कहाँ चले गए थे? जब अंधभक्ति कहाँ चली गई थी इनकी? अभी भी जब क्यों नहीं दिया इन्होंने जान? मोदी जी इजराइल गए थे, इजराइल से आए तब तक युद्ध शुरू हो गया। ये भी तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं मोदी जी आए और यहाँ के लोग जो हैं हल्ला पीट रहे हैं, गला कट रहे हैं। अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 400 लड़कों को मारा, 400 हॉस्पिटल पर बम फेंका, 400 निर्दोष मारे गए। इसके ऊपर किसी सरकार, विपक्ष ने एक बार भी आवाज उठाई? सही बात है, सही बात है। यूक्रेन में जो बमबारी हुई थी, जहाँ पे यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा था, उसमें भी हमारे मोदी जी तो सारे बंदों को, इंडिया के जितने भी बंदे थे सबको वापस लेके आए थे। इनकी पावर थी, इनसे एक अकेला हेमराज नहीं लाया गया था, उसका सर कट के आया था। इन्होंने ध्यान दिया था इस चीज पे, इन्होंने स्ट्राइक क्यों नहीं की थी? आज क्या लग रहा है, देश के लिए यही दोनों बेहतर है और कोई बेहतर नहीं है पार्टी से? अच्छा कोई हो भी नहीं सकता। और पार्टियां क्या कर रही नहीं, है? और पार्टियां कुछ नहीं कर रही है, और पार्टियां सिर्फ पत्थर फेंकवा देती हैं, 166 आदमी मारे गए, कुछ नहीं होता। 10 आदमियों ने, 10 उग्रवादियों ने 166 आदमी मारे बम्बई में। इन्होंने कोई बदला लिया पाकिस्तान से? हैं? क्यों नहीं लिया बदला? 10 साल से मनमोहन बैठे रहे, मोदी बाबा, कुछ किया 10 साल में? जो कुछ कर यही तो कहते हैं, जो बड़ा इतिहास रच दिया कांग्रेस ने, अखिलेश ने, वो तो इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं रच। वो कांग्रेसी कहाँ है? वो तो बहुत पहले स्वर्ग लोग चले गए। इंदिरा गांधी का वो कांग्रेसी थे, वो तो पहले स्वर्ग लोग चले गए। ये तो नए आए हैं और केवल जो है उल्टी सीधी भूमिका जमाते हैं। जी उनके साथ कदम से कदम। विपक्ष का काम क्या होता है? सरकार को किसी तरह से घेरना, सरकार की खूबियों को निखारना, जनता के बीच बताना। सरकार हमारी 100% काम सही कर रही है, उसके बाद भी आप जो है यही तो
कहे कि इंदिरा गांधी थी, झुकी नहीं अमेरिका के सामने, मोदी जी तो कॉम्प्रोमाइज हो गए। इंदिरा गांधी कहाँ थी? वाजपेयी जी झुके थे। परमाणु परीक्षण किसने किया? परमाणु परीक्षण जैसलमेर में किसने किया? अमेरिका का रडार कहाँ था उस समय? अमेरिका का रडार कहाँ काम किया? और उस समय 100 रुपया केजी प्याज बेचा। वाजपेयी जी जो आज ये इंडिया शाइनिंग का नाम आप इस तरह से जो बेहतर हो रहा है, ये किसका देन है? श्रद्धेय हमारे स्वर्गीय वाजपेयी जी, वाजपेयी जी का देन है। गांधी ने तो वाजपेयी जी बोलते थे, मैं वाजपेयी ने तारीफ की थी, दुर्गा बताया था इंदिरा गांधी को, जो काम किया था उसके लिए। आज वाजपेयी ने कहा था इंदिरा दुर्गा है, तो झुकी नहीं थी वो। तो काम की कोई तारीफ नहीं है, सब यही तो कह रहे हैं, कोई तो खुश नहीं है। सब कहते हैं धर्म के नाम पे बरगला दे, बुलडोजर चलवा दे, गलत गलत कार्रवाई कर दे, पीडीए पे ध्यान ना दे, दलितों पे ध्यान के जो कांग्रेसी है ना, ये तो सब जो है गांधी परिवार के की बात कर रही है, दलितों की बात कर रही है। पीडीए का नारा दिए हैं अखिलेश यादव। दुर्भाग्य था कि उनका 37 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर आ गया। पीडीए का नाम बिहार से है, उत्तर प्रदेश के बारे में कम जानते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसको हम छुपा नहीं सकते हैं। पीडीए का नारा दिए थे। मायावती गेस्ट हाउस जो 1994 में गेस्ट कांड हुआ, 92 में जो गेस्ट कांड जो हुआ था, किसने किया था? किसने किया? सुनिए सर जी, किसने किया था? किसने किया था? यही सपा की टीम ने किया था। सपा वाले, उसको बचाने वाले कौन थे? उसको बचाने वाले यही भाजपा के, यही भाजपा के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जो भाजपा के उनको बचाए थे। आखिरी सवाल फिर से है कि हाँ ठीक है, अब मेरा एक सवाल है कि 2027 में योगी बाबा कमबैक करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताइए। बिल्कुल मानेंगे, हैट्रिक करेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे आगे के लिए। और भी हम योगी बाबा को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री तो है ही। सर क्या बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे जी, बिल्कुल प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं योगी बाबा। जिंदाबाद। प्रधानमंत्री बनेंगे और ये बात खुलकर कह रहे हैं। तो देखा जनता में जो योगी आदित्यनाथ का क्रेज है और उनके 2027 में वो आएंगे या नहीं आएंगे उसको लेकर भी सबने अपनी अपनी राय रखी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।